नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो 12-12 पोर्टल आने वाला है और मैं कर रही हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग। हम जान रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में, रियलिटी में क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। सो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करें, लेकिन हम आज रीडिंग के थ्रू जान रहे हैं कि दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके आपको लेकर के। ठीक है, सो आप चाहे कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई लव इंटरेस्ट है आपके, कोई क्रश है आपके, और आप जानना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के दिल में मुझे लेकर के क्या चल रहा है। सो आप सभी लोग आज की इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट, आपके क्रश, जिनके साथ में भी आप अपने आप को रोमांटिकली देखते हैं, उनके दिल में क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो फर्स्ट डेक से हम ये पूछ रहे हैं, सेकंड डेक से हम उनकी तरफ से एक रोमांटिक मैसेज पुल करेंगे। सो क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, साथ ही यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो इतने ही कार्ड्स मैं लूंगी आज। ओके, सो क्या है आपके पर्सन के दिल में, रियलिटी में क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, तो एक चीज तो वेटिंग दिख रही है। फॉर सम रीजन आप दोनों अगर शायद बात नहीं कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, या जो भी अगर आपकी सिचुएशंस के अंदर कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कोई भी इश्यूज अगर आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपके कॉल मैसेज का, या आप उनसे मिलने जाएं या आप उनको अप्रोच करें। तो एक चीज़ तो ये दिख रही है। साथ ही ये दिख रहा है कि जो उनकी प्रीवियस एनर्जी थी, जो पुरानी एनर्जीज थी उनकी, उसमें से वो थोड़ी सी एनर्जी में शिफ्ट आया है। अब वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, मतलब कि अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत उनके दिल में है, लेकिन अब अभी तक ना उनने ये बात को आपके साथ में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया, या अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे शेयर नहीं किया, आपके साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, या अपने आप को ओपनली आपके साथ में ओपन टॉकिंग टर्म्स में नहीं रखा है। दिल में कुछ है लेकिन उस चीज़ को कवर करके आपके साथ बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि एक्शन ले रहे हैं। पेज से जो उनकी एनर्जी थी इससे पहले, उसमें से शिफ्ट होकर के अभी नाइट में, यानी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है उनके नेचर के अंदर। बहुत ज़्यादा बदलाव भी आप महसूस करेंगे, थोड़े ज़्यादा केयरिंग, थोड़े ज़्यादा अप्रोचेबल, थोड़े ज़्यादा बात वो कर सकते हैं, मेल फीमेल वो जो भी हैं, डजेंट मैटर। तो एनर्जी में डेफिनेटली यहाँ पर शिफ्ट आया है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ने फाइनेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, रिलेशनशिप से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा फाइनेंसेस के बारे में, या जॉब या करियर या बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, या किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, शायद फैमिली हो सकती है या सोसाइटी हो सकती है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि अब उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट मोर। हमें मिल रहा है 5 ऑफ कप्स, हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमें मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही मिल रहा है द चैरियट, वाओ, किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। और हमें यहां पर मिल रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो हमारे पास में 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं और 2 पेज के कार्ड्स आए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पेज की जो एनर्जी होती है ना, थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा
मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, उनके लिए पैसा, मॉनेटरी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं होते हैं। ये लोगों को जैसा शो ऑफ करना, या मैं अगर कहूँगी जो स्पेशली मैस्कुलिन जो होते हैं इस एनर्जी के अंदर, वो लोग है ना ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा फीलिंग्स की केयर नहीं होती है। उन्हें प्यार का मतलब इतना अच्छे से समझ नहीं आता जितना अच्छे से जो फेमिनिन एनर्जीज में होते हैं उन्हें समझ में आता है। ओके, सो अब जब ये एक्लिप्स आकर के गया है आफ्टर 4 दिसंबर, उसके बाद में काफ़ी सारे जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं उसमें शिफ्ट्स आए हैं। और डेफिनेटली ये जो 12-12 पोर्टल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं एनर्जीज के अंदर। तो अब क्या है, आपके पर्सन भी थोड़ा सा बदलाव महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी फील होगा रिलेशनशिप में, अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा उनका एंगर कम हुआ है, थोड़ी सी उनकी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी उनकी झुंझलाहट कम हुई है, और वो आपके साथ में थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टी, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बात करने लगे, थोड़ा ज़्यादा बात करने लगे। पहले कैसा होता था, आप इरिटेट करते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी ये प्रायोरिटीज़ है तो मुझे फ़ोन ना करें, इस तरीके के साथ आपका दिल दुखाने की बातें होती थी। या कभी आपको कुछ इसी तरीके के शब्दों को यूज़ कर लिया जिससे आपको हर्ट हो गया, तो ऐसी सारी एनर्जीज में वो थे। लेकिन अब जो आ रहा है कि अब उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब वो थोड़े से, हम कहेंगे कि सुधर रहे हैं। उनके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं कि उन्हें आपसे मोहब्बत है, उन्हें आपसे प्यार है। तो ये शिफ्ट्स आ रहे हैं एनर्जी के अंदर। और जो लोग कांटेक्ट में नहीं भी हैं, या अगर आप लोग थोड़ा सा भी डिस्टेंस भी रोज डेली बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन आपका कम रहता है, या सपोज आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, स्पेशली वो लेडीज जो, वो फेमिनाइन एनर्जीज जो चेज नहीं कर रही हैं अपने पार्टनर्स को, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए जब डिस्टेंस आ जाता है ना थोड़ा बहुत भी रिलेशनशिप के अंदर, तो जो चेज कर रहा है ना वो थोड़ा सा अपने ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाता है। और जो रनर है, जो भाग रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये चेज क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चेज कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं पीछे पीछे, वो फीमेल ही हो, कभी कभी मेल भी होते हैं। तो इट इज़ सभी के ऊपर अलग अलग है ये। लेकिन जब आप चेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो भाग रहा है ना, रनर जो भाग रहा है, उसे ये लगता है कि ये क्यों चेज नहीं कर रहे हैं, ये मुझे क्यों देख नहीं रहे, क्या इनकी लाइफ में कुछ और आ गया। और वो व्यक्ति आपके बारे में, आपकी सिचुएशंस के बारे में और अपने रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुई है, अगर आप साथ में हैं, अगर आप साथ में नहीं भी हैं, इन ऑल दोज वेज आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। डिस्टेंस आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली है। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप किसी दूसरी जगह हैं, आपके पार्टनर किसी दूसरी जगह है, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है कि पहले आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे उनके साथ में, आप दौड़ दौड़ करके उनके पास चले जाते थे, अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, और वो आपको आपकी वैल्यू नहीं करते थे, या आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो इस तरीके का एक इमोशनल जो डिस्टेंस भी था आप दोनों के बीच में, वो कम होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक्शन के अंदर मुझे दिख रहे हैं, अप्रोचेबल दिख रहे हैं, टॉकेटिव दिख रहे हैं, लविंग दिख रहे हैं, केयरिंग दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आई हैं एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस आप को भी महसूस हो रहे होंगे। आपको भी ये थोड़ा लग रहा होगा कि आज सूरज कहाँ से निकल गया, अरे आज ये क्या हो गया, आज इनने इस तरीके से मेरे साथ बात कर ली, इतना प्यार से, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपके पर्सन ने कुछ इतना प्यार भरा जेस्टर आपके साथ में कर दिया। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपके पास पर्सन इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं या कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि जो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, एंड सपोज अगर आप ये वीडियो शेयर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं उनको किसी भी तरीके से, तो आपके पर्सन अप्रोचेबल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। बहुत सारे आपके पर्सन्स हैं, अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, तो डेफिनेटली बात करने की सिचुएशंस यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मिलने आएंगे, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। या आप उनके पास जा सकते हैं या वो आपके पास आ सकते हैं। तो ट्रैवलिंग दोनों में से किसी एक की दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही हमें मिल रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, किंग ऑफ कप्स का मतलब है
एक मैच्योर्ड पर्सन, एक मैच्योर्ड किंग, जिसे प्यार मोहब्बत, जिसे रूल करना भी आता है, जिसे अपनी सिचुएशंस को, अपने जो उनके लव वंस हैं, स्पेशली उनके जो स्पाउस है, जो भी उनके साथ में कनेक्टेड है, बिकॉज दे आर किंग। किंग यानी एक अथॉरिटी है इनके पास में, और इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके जिसे भी हम कह सकते हैं, जैसे प्रजा है उनकी, उनकी फैमिली है, उनका जहाँ भी उनकी किंगडम है, तो ये लोग है ना, सब चीज़ को इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, इमोशंस का भी ध्यान रखते हैं, खुद की वैल्यू तो करते हैं, साथ ही साथ दूसरों की भी वैल्यू करते हैं, उनकी केयर करते हैं, स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जीज आती है, या उनके जो काउंटर पार्ट है या अदर पार्ट है, स्पाउस है, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, सो ये एनर्जी में आपके पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं, ये दिख रहा है मुझे। हमें मिल रहा है नाइट ऑफ कप्स, राइट, और किंग ऑफ कप्स। देखिए, तो पहल जो पहले नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, इंटरेक्ट नहीं करते थे, या आप फोन मैसेज टेक्स्ट कर रहे तो थोड़ा सा दूर भाग जाते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाते थे, ये सारी एनर्जीज में से अब ये शिफ्ट हो चुके हैं। और नाइट ऑफ कप्स का जो किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड आ रहा है, अब इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। सारी चीज़ें जो पहले आप सोचते थे कि ये व्यक्ति को ये नहीं आता है, या मैं इस तरीके से सोचती हूँ, या मैं इस तरीके से सोचता हूँ, तो ये क्यों नहीं इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी रिलेशनशिप के अंदर, वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे टर्म्स में जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप एक दूसरे के साथ में, जैसे हम कहेंगे कि जो आप अब तक सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके, और स्पेशली जो ईगो था ना आपके पर्सन के अंदर, वो ईगो की अब ईगो उनका कम होता जा रहा है, ये दिख रहा है, अप्रोचेबल दिख रहे हैं। आप उनसे अगर बात करेंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे, तब वो पहले की तरह इतना भड़क नहीं जाएंगे, अब आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम 50 दफ़े कॉल करें और परेशान करें, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। 50 दफ़े कॉल करेंगे तो सामने वाला पर्सन फिर तो इरिटेट होगा। तो आप अपनी सीमा में रह करके आप इंटरेक्ट करें, बात करें, और सब कुछ सेटल है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड मिल रहा है, डेफिनेटली आपके पर्सन, देखिए, कुछ तो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, या आपने बात करना कम कर दिया है, या आप अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गए, खुद की वैल्यू करने लगे। और जो मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था, तब मैंने कहा भी था कि अपने ऊपर कंसंट्रेट करना सीखिए, सेल्फ वर्थ के बारे में जानना सीखिए, खुद की वैल्यू करना सीखिए। और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि खुद को ग्रो ज़रूर कीजिए, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम खुद की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो खुद को निग्लेक्ट करके हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। और अगर आप खुद को निग्लेक्ट करेंगे ना, तो सामने वाले को भी यही लगेगा कि खुद की तो वैल्यू है नहीं, फिर वो भी आपको सस्ते में ले लेगा, एंड पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। तो खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद की वैल्यू करें। ओके, तो ये सब कुछ दिख रहा है। और जब आपने ये किया, जब से आपने ये करना शुरू किया, तब से आपने ये महसूस भी किया होगा कि अब आपके पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक तो करते ही हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहे हैं। ओके, चलिए पुल करते हैं एक रोमांटिक मैसेज। हम दो लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या रोमांटिक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। अगर आप साथ में हैं, वेल इनफ, नहीं है तो भी आपके लिए क्या रोमांटिक मैसेज है। दो कार्ड्स पुल कर रही हूं मैं। ओके, सो डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। ठीक है, तो एक मैसेज ये है कि आपके दिल में आपको ऑलरेडी पता है कि सही क्या है, तो वही कीजिए जो आपको सही लगता है। ओके, दिस इज वन मैसेज। आई डोंट नो किसके लिए है। ब्यूटिफुल, हमें मिल रहा है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं दोनों ही। ये मैसेज भी यही है ना कि खुद की वैल्यू करना सीखें, बैलेंस होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। अगर देखिए,
इसको अगर आप अपने तरीके से देखें कि कोई आपके पीछे पूरा दिन भाग रहा है तो आप कैसे सफोकेटेड फील करेंगे, राइट? आपको भी ऐसा लगेगा ना, थोड़ी देर के लिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो, चाहे वो इंसान कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो आपके लिए, आपको ऐसा लगेगा ना थोड़ा स्पेस दे दो, थोड़ी सी देर मुझे शांति से जीने दो, है ना? तो इस तरीके का बैलेंस अगर आप लेकर के आएंगे ना, तो आपको भी खुद के ऊपर वर्कआउट करने का चांस मिल जाएगा और आपके पर्सन को भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। जब उन्हें लगेगा कि ब्रीदिंग मिल रहा है, मुझे स्पेस मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है? सो आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुद की वैल्यू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।